गुड इवनिंग सबको। इस वीडियो में दो पॉइंट्स कवर करूंगा। एक तो एफओएमसी का मेजर आउटकम जो कि गेम चेंजर है और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में, नंबर वन। और दूसरा पॉइंट कवर करूंगा एक बेसिक मार्केट साइकोलॉजी टेस्ट आप लोगों का, किस भागते हुए मार्केट को आप लोग किस तरह से देखते हो, है ना। दो तरह के ट्रेडर हैं, आप नंबर वन में फॉल करते हो और नंबर टू में। ये कमेंट करके ज़रूर जवाब देना। एक डेटा कलेक्ट होगा जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स कवर करूंगा। मार्केट भागे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जिस कॉल में प्रॉफिट बुक करो अगले दिन वो डबल। और जो लोग मुझे डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा पिछले एक साल से मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में, हर लाइव स्ट्रीम में, ट्विटर स्पेस में, पब्लिकली ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ क्रैश होना है तो पहले अपवर्ड क्रैश आ सकता है, ऊपर की तरफ क्रैश आ सकता है अगर मार्केट हाइपर इन्फ्लेशन सेंस करता है तो। हाइपर इन्फ्लेशन, है ना, गूगल कर लो, वैसे मैंने अपने पुराने काफ़ी सारे वीडियोस में कवर किया है। तो हाइपर इन्फ्लेशन मार्केट ने पिछले एक दो महीने में सेंस किया और एग्जैक्टली वही आउटकम एफओएमसी में आया है। जो जेरोम पावेल अभी तक ये बोल रहा था कि 2024 तक कोई रेट कट नहीं होगा, अभी तक यही बोल रहा था कोई रेट कट नहीं होगा 2024 तक, वो अचानक से इस एफओएमसी में बोलता है कि 2024 में 3 रेट कट होंगे, है ना। आपको याद होगा मैं बोलता था ये पलट जाएंगे हमेशा की तरह, रेट कट जरूर होगा, और रेट कट ही शुरुआत होती है गेम की, असली गेम की। ठीक है, तो मार्केट ने हाइपर इन्फ्लेशन सेंस किया। और देखो, जब मैं बोलता था कि कॉल होने ही चाहिए, कॉल होने ही चाहिए, जिस टाइप के भी ट्रेडर हो, जो भी हो, है ना, कॉल होने ही चाहिए, नंगा मत खेलो, नंगा मत खेलो। जब भी मैं बोलता था कॉल होनी ही चाहिए, मैं कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा था। दिस इज सीरियस मनी, ट्रेडिंग इज ए सीरियस बिजनेस। आज मार्केट जवाब दे रहा है। पुट्स कितने हैं, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉल्स ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। आज से एक महीने पहले दिसंबर एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का 20,000 का कॉल जो 60 70 80 चल रहा था, वो 1600 के आसपास है। 20 टाइम्स रिटर्न्स इन 1 मंथ। ठीक है, इसको ऐसे देखें कि अगर 1 लाख रुपए के पुट लिए और 20,000 रुपए के कॉल लिए थे, तो पुट हो जाने दे जीरो, 20,000 के कॉल 4 लाख रुपए हो गए। ठीक है, गलत होके 4 गुना पैसा बन गया। तो मैं कोई मजाक नहीं करता था। हालांकि इतना लंबा कोई राइड नहीं करता, मैं भी आपको पब्लिकली इन्फॉर्म कर दिया। वाइस ट्रेडर के साथ एक बात है, जो है ब्लैक एंड वाइट है। फेलियर तो दिखता है, सक्सेस है तो दिखता है, सब दिखता है ना। तो 20,800 पर मैंने आपको बताया था, मैंने सारे कॉल्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। सिर्फ एक पोजीशन ओपन है और वो रखूंगा, वो जनवरी का आउट द मनी 22,000 का कॉल 49 पर खरीदा था, वो भी 200 प्लस की क्लोजिंग दी है। कोई कॉल ऐसा नहीं है जिसने प्रॉफिट और एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ना दिया हो। ठीक है, और ये जनवरी का कॉल भी 500 प्लस आता है, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉल्स इतने रिटर्न दे रहे हैं कि पुट के कॉस्ट से ज़्यादा तो कॉल में मिल रहा है ना। तो ये है हेजिंग की वैल्यू, आप समझो। मैं अपने दोनों पॉइंट पर आता हूँ, एफओएमसी का आउटकम उसको डिटेल में थोड़ा बात करूंगा। बट आप हेजिंग को जनरली सिर्फ लोग रिस्क मैनेजमेंट का टूल समझते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो मनी मैनेजमेंट टूल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 20,000 के कॉल भी अगर लिए, वो अगर 2 3 4 लाख रुपए बना रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कॉल से ना, तो ये आपको एक कैपिटल जनरेट करके दे रहे हैं ऊपर, है ना।
आप वहाँ 21,000 22,000 पे नंगे नहीं बैठे हो। आपको यही कॉल्स एक कैपिटल जनरेट करके दे रहे हैं जो आप रीयूज कर सकते हो न्यू अपॉर्चुनिटीज में। ट्रेडर्स गलती ये करते हैं, ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर, जब भी आया पैसा ट्रांसफर, उसकी ज़रूरत है नहीं। अगर आप हेजिंग करते हो तो यही आपको एक अच्छी खासी कैपिटल जनरेट करके देता है ना। तो ये हेजिंग की वैल्यू बहुत है। अब हाइपर इन्फ्लेशन से मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जैसे ही जेरोम पावल ने ये बोला कि 3 रेट कट करेंगे, वैसे ही मार्केट रैली, और इनफैक्ट उसके पहले ही रैली, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन रहती है फेड क्या करने वाला है क्या नहीं। तो 1 महीना पहले ही मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया था। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसके लिए हमें समझना होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और क्यों वो रिएक्ट करता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपवर्ड क्रैश, ये जो जिस तरह से मार्केट भाग रहा है 200 300 पॉइंट, अभी चार्ट पे डिटेल में चलूंगा, उसको भी कवर करूंगा, है ना, सो दैट आपको दिखे, है ना, मैथमेटिकली जिस तरह से मार्केट डेली भाग रहा है, निफ्टी 300 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट, ये पैनिक है। सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, मार्केट तो बुलिश है, बढ़िया भाग रही है, इसमें पैनिक वाली क्या बात है। ये पैनिक है, ये क्रैश है, अपवर्ड क्रैश, और इसका रीजन है मार्केट ने सेंस किया है हाइपर इन्फ्लेशन। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर आपकी लोकेलिटी में आप जानते हो कि दूध दही ब्रेड आटा दाल चावल महंगा होने वाला है, तो क्या आप घर में कैश रख के बैठोगे? क्योंकि आपको तो पता है कि भाई पहले मैं 2 पैकेट खरीद पाता था, तो अब मैं एक ही खरीद पाऊंगा। लेकिन आपके ही शहर में एक बैंक है जो बोलता है कि हम आपको हर महीने 5% रिटर्न देंगे। अगर ब्रेड का दाम 5% बढ़ने वाला है तो वो भी 5% दे रहा है, तो आप घर में क्यों रखोगे कैश? आप बैंक में जमा कर दोगे, वो 5% रिटर्न लोगे, सो दैट वहां का कॉस्ट आप कहीं और से कवर कर रहे हो, है ना। तो पैसा हाइपर इन्फ्लेशन में वहां भागता है जहां सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट के साथ है। अब फेड क्योंकि बोल रहा है कि 3 रेट कट करेंगे हम 2024 में, तो इसका मतलब क्या है, लोन सस्ते मिलेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई के कंपैरिजन में, है ना। डिमांड सप्लाई फिर से मिसमैच होगा और चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, सबके पास पैसा है, चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ेंगे। ठीक है, जब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो भाई पैसा कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो भागेगा जहाँ पे रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिल सके, या एटलीस्ट उतने मिल सके। तो यहाँ पे रश है, हर कोई शहर के उस बैंक की तरफ भाग रहा है कि भाई मुझे पहले मेरा पैसा ले, मुझे 5% रिटर्न दे, इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो वही पैनिक, वही क्रैश, वही भीड़ भसड़ मार्केट की तरफ भाग रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, कोई तो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो जहां पे ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो ये अपवर्ड क्रैश है, ये पैनिक है। बड़े बड़े हेज फंड इंस्टीट्यूशंस भाग रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और ये तैयारी होती है नीचे की क्रैश की, है ना। ठीक है, तो अभी उस पर भी बात करता हूँ, बट आप मोटा मोटा आप समझ गए होगे, है ना। ये मैं पॉसिबिलिटी 2022 से प्रेडिक्ट कर रहा था, अपवर्ड क्रैश की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी, बस मार्केट को हाइपर इन्फ्लेशन सेंस करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, सिंपल आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से सुनना। इस भागते हुए मार्केट को देख के दो तरह के ट्रेडर्स होंगे, है ना, दो तरह के थॉट्स होंगे। जब हम स्टॉक मार्केट क्रैश की बात करते हैं, नीचे की, ठीक है, इस भागते हुए मार्केट में, तो उस पे दो तरह के लोग होंगे, उनका अपना रिएक्शन होगा। पहला, कहाँ क्रैश यार, मार्केट भाग रहा है भाई, सोने की लंका बन गई, कहाँ क्रैश, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी यार,
नंबर वन है ना, पहले ऐसे होंगे। जो दूसरे तरह के ट्रेडर होंगे, तो पहली बात, अब अगर नंबर वन में हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई, बस वन कमेंट कर दो, है ना। और दूसरे तरह के ट्रेडर होंगे, वो ये बोलेंगे, वो ये सोचेंगे, चार्ट वार्ट देख के सब भागते हुए मार्केट में, यही तो चाहिए था, यही तो कोर इंग्रेडिएंट है क्रैश का। चार्ट पे जब देखते हैं तो एक भी स्टॉक मार्केट क्रैश हिस्ट्री में बिना किसी बड़ी रैली के आया ही नहीं है। हर एक क्रैश की शुरुआत के जस्ट पहले एक बहुत बड़ी रैली आती है, बहुत बड़ी। तो ये इतनी बड़ी रैली का आना एक और, क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट पे एक और टिक टिक मार्क है कि भाई एक और क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं स्टॉक मार्केट के, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मैक्रोस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और ये कि मार्केट का प्राइस एक्शन, तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ भागे। कोई स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ ही नहीं है बिना रैली के। तो दूसरे तरह के ट्रेडर वो है ना। तो ये ऑब्वियस है, एकदम ऑब्वियस दिखता है। मार्केट सेम है सबके लिए, लेकिन एक नंबर वन तरह के ट्रेडर उस तरफ है, नंबर टू के उस तरफ है। मार्केट सबके लिए सेम है, सिर्फ साइकोलॉजी का फर्क है। एक, बस मजे है ना, कहाँ यार क्या है, अरे छापो। दूसरा, बड़ा पैसा है भैया, है ना, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हेजिंग वगैरह। तो आप नंबर टू में हो या नंबर वन में, कमेंट करके ज़रूर बताओ ना। और अब मैं चार्ट शेयर करता हूँ कि आगे क्या हो सकता है ना, और अभी क्या चल रहा है। और ये मार्केट साइकोलॉजी वाली बात पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, है ना, क्योंकि सबके लिए सेम है मार्केट। सिर्फ भीड़ से हटकर सोचने वाले लोग और ठीक से डीपली स्टडी करने वाले लोग कम होते हैं इस मार्केट में। ठीक है, इसीलिए कम विनर्स होते हैं। अपवर्ड क्रैश की बात करता था कोई, हवा में थोड़ी करता था। कॉल्स होने ही चाहिए, होने ही चाहिए, नंगा मत खेलो, लिटरली गाली देता था भाई, नंगा मत खेलो। लेकिन आज भी आपको कुछ ना कुछ रोते हुए जरूर मिल जाएंगे। और जिन्होंने जरा से भी कॉल्स लिए, जरा से, उसको मजा आ रहा है रैली में। मेंबरशिप में तो मेरे 100%, 99% भी नहीं, 100% पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं रैली। ठीक है, चार्ट पे चलता हूँ, डिटेल में बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, अभी चल क्या रहा है ना। तो देखो भाई, मंथली चार्ट कुछ इस तरह का है। अब जब हम बात करते हैं कि हर एक स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्शन के पहले एक बहुत बड़ी रैली आती है, बहुत बड़ी, है ना। तो ये देखो, यहाँ एक क्रैश हुआ था 2007 में, इसके पहले एक बड़ी रैली आई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा करेक्शन था 2015 में, है ना, 25% का। उसके पहले बड़ी रैली आई, कोविड क्रैश के पहले। और स्पेशली पिछले 2 3 4 महीने, है ना, ये देखो 3 4 महीने जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स, है ना, मंथली चार्ट है ये देखो कितनी बड़ी ग्रीन। अभी भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये लगातार 4 बड़ी ग्रीन बनी, और अभी एक दो ग्रीन और बन रही है ना, और ये सबसे बजूका। और 2000 का भी चार्ट देखें तो जो डॉट कॉम बबल था उसके पहले भी बड़ी रैली। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी रैली थी, अभी कितनी बड़ी रैली चल रही है, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, है ना। तो अभी अगर हम देखें तो 2023 में, है ना, मार्च 2023 से लेके अभी तक अगर हम मेजर करें रफली, है ना, एक्यूरेट नहीं कर रहा मैं, रफली
26-27%, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स 9 महीने में बन गए। 30% 9 महीने में, है ना। दिस इज बिग। कोविड क्रैश के पहले देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 30% भाग गया भैया एक साल में, है ना। तो मजाक नहीं है। कोविड क्रैश के पहले देखें तो ऑलमोस्ट 25% भागा था, है ना। 15 महीने 25%। ठीक है, याद रखना, इनफैक्ट हो सके नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे 9 महीने में ही 30% भाग गया, यहाँ पे 15 महीने में 25% भागा था। और ये तो बहुत बड़ी रैली थी 2014 के पहले, 2014 2015 के करेक्शन के पहले। इसको क्रैश तो नहीं बोलेंगे, करेक्शन, लेकिन 25% बड़ा ही था। ठीक है, ये 37%, 10 महीने में 37%। आपको लग रहा है ये रैली बहुत बड़ी है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही बुल रन है। कुछ नहीं भाई, सर सब देख चुके हैं। 36% भागा, 37% 10 महीने में। अभी कितना भागा है? ऑलमोस्ट 27%, है ना। 10% ज़्यादा भाग गया था। खैर उस समय गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल फंडामेंटल डायनामिक सब चेंज हुए थे, बट अच्छा खासा मार्केट भागा, है ना। उसके बाद करेक्शन आया। और थोड़ा पीछे चलें, देखो भाई मेरे ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत यहाँ हुई थी 2007 में। ठीक है, तो जब मैंने वो देखा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। मैंने इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, आई मीन इट। ठीक है, ये कितनी बड़ी रैली थी, 4 महीने में 56%, 50%, 55%। 4,000 का इंडेक्स 6,000 प्लस हो गया था। ठीक है, सिर्फ 4 महीने में। आप मतलब इसको ऐसे समझो कि 20,000 का निफ्टी नवंबर में नवंबर में 20,000 का निफ्टी जनवरी तक 30,000 हो गया। 20,000 का निफ्टी 30,000 हो गया नवंबर से लेके जनवरी तक। मैंने ऐसा कुछ देखा है, और मैंने इसमें बहुत पैसा बनाया है। आई विल डिस्क्लोज। मतलब सैलरी उस समय 15,000 18,000 ऐसी हुआ करती थी, 5 लाख तक के रिटर्न्स बन गए थे। ठीक है, सिर्फ इक्विटीज में बाय कर करके। रोज सुबह उठो, मुंह भी मत धो, इन्फोसिस खरीदो, टाटा का कोई भी शेयर खरीदो, कुछ भी खरीदो, जंक खरीदो, सुजलॉन खरीदो, अनिल अंबानी की कंपनी खरीदो, और मतलब रोज प्रॉफिट, रोज 3%, 5%, 8%, अपर सर्किट। मतलब आप समझ लो इंडेक्स 50% रिटर्न दे रहा है 20,000 का। तो भाई मैं उस जमाने का खिलाड़ी हूँ। तो इसीलिए तो जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि भैया नंगा मत खेलो, नंगा मत खेलो, नंगा मत खेलो, इसका मतलब क्या है कि भैया ये कुछ भी नहीं है। ये मैं ये देख चुका हूँ, 50% तक भाग जाता है इंडेक्स। ये यूफोरिया कहाँ खत्म हुआ, किस बल्लम को पता भाई। मैं तो अभी जनवरी के कॉल जो मैंने 49 पे खरीदे हैं 22,000 के, वो 500 आ गए, मैं बुक कर लूंगा। लेकिन मैं 23,000 के कॉल खरीद लूंगा नंगा, तो 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। कि मुझे क्या पता भाई 25,000 चला जाए। हु एम आई टू डिसाइड, हु आर यू टू डिसाइड। बिग प्लेयर्स हैं भैया, हजारों लाखों करोड़ रुपए में खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। आपके कंट्रोल में, आपके डिसिप्लिन में, आपके फोकस अपना पैसों पर होना चाहिए कि भैया मैं बुरे से बुरे के लिए रेडी रहूं। और ये जितना भी कमाया था ना, ये 1 महीने में गवा दिया था। ये जितना भी कमाया था 1 महीने में। ठीक है, तो आप किसी को फॉलो करो, आप समझोगे वो कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये देखा है ना। इसीलिए मैं बहुत सीरियसली और बहुत ही कटाक्ष वे में बोलता हूँ, नंगा मत खेलो, नंगा मत खेलो। कॉल जरूर होने चाहिए, कॉल जरूर। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म बुलिश भी हो गया था 18,900 पर। ठीक है, हालांकि उन्होंने प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लिए। इवन जो हेस्ट कॉल्स थे उनमें भी 20,800 बुक कर लिए। अभी 2-3% और ऊपर आ गया मार्केट, डजेंट मैटर यार। ठीक है, मेरा जो ट्रेड प्लान था वो फॉलो किया, क्योंकि कहाँ से पलटेगा किसी को पता नहीं। और जब पलटेगा ना,
तो बता के नहीं पलटेगा, आप सोचोगे आपको घर पे घंटी बजाएगा, है ना, कि भैया बुक कर लो प्रॉफिट, अब मैं गिनने वाला हूँ। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, 2000 क्रैश के पहले मार्केट कितना भागा था? 40%, है ना, 4 महीने में ऑलमोस्ट 40%। तो हम रफली 30% भागे हैं, और 10% का स्कोप स्कोप हो सकता है। 24,000 25,000 हुआ है पास्ट में, लेकिन उसके बाद जो होगा ना मेरे भाई, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, एज ए ट्रेडर मैं चाहता हूँ ये मार्केट जितने ऊपर जाए, जितने ऊपर जाए उतना अच्छा। एक मजेदार बात बोलूंगा, अगर मार्केट 20,000 से रिवर्स करता तो शायद 18,000 17,000 16,000 के पुट चलते, वहां तक गिरता। लेकिन अगर मार्केट 22,000 से रिवर्स करेगा तो फिर 16,000 तक का गड्ढा है। अगर मार्केट 24,000 से रिवर्स करेगा तो 14,000 तक का गड्ढा है। ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ पैनिक हो रहा है तो देयर इज नो रीजन कि नीचे की तरफ ना हो। चार्ट बोल रहा है, मैं आपसे इसीलिए अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, चार्ट दिखा के बात कर रहा हूँ, है ना। ये इतने महीनों का कसर मार्केट 3 4 महीने में निकाल देता है ना। यहाँ से शुरू हुआ था ये, एक एक साल में कसर निकल गई थी। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था, 1 2 3 4 महीने में कसर निकल गई थी। ये 6,000 का इंडेक्स 2,000 हो गया था। ठीक है, ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। बात यही है कि जब ये हरियाली होती ना, इसमें भागते हुए मार्केट को सही नज़रिए से देखने की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इजी मनी होता है। मैं तो, अब बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई एक काम करो ना यार, तुम कॉल में मेन पोजीशन बनाओ, पुट का तुम हेज कर लो। बहुत लोगों को मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आती है, क्योंकि सर्वाइवल स्किल्स तो एटलीस्ट सीख रहे हैं, है ना। आई नो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो भी देखते हैं एटलीस्ट उन्हें ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहा होगा रैली में, लेकिन कॉल से एंजॉय तो कर रहा है ना। लेकिन ये सवाल और क्रिटिसिज्म फेयर है। अगर आप बोलो कि भाई कॉल में मेन पोजीशन बना लो, पुट की हेज पोजीशन रख लो, तो अगर आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हो तो भाई मेरे, ट्रस्ट मी, आप मेरे से 15 साल पीछे चल रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पैसा बनाया है। एज ए वेरी स्मॉल न्यू ट्रेडर मैंने इसमें पैसा बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, आपका दिमाग इतना करप्ट हो चुका होता है कि आप नीचे का सोच भी नहीं पाते, क्योंकि आप हर दिन पैसा बना रहे हो। सो बोलते ना, मार्केट में रैशनल होना बहुत मुश्किल काम है। सो बी रैशनल, दिस इज ए पैनिक, है ना। ये पैनिक है, ये जो इस तरह के अपवर्ड मूव्स होते हैं ना, ये पैनिक है। और लास्ट की 2 3 कैंडल बहुत बड़ी होती हैं। क्रैश आने के पहले लास्ट की 2 3 कैंडल, ये देखो, ये इधर से भी रिवर्स किया था, ये कितनी बड़ी कैंडल। ये सब ट्रैप्स होते हैं मार्केट के। ये देखो यहाँ से 1 2 3 लगातार 3 बड़ी कैंडल, है ना। इवन ये जो अक्टूबर 21 से रिवर्सल आया था, एक साल तक नए हाइज नहीं मिले थे, उसके 2 महीने पहले बहुत बड़ी, सितंबर अगस्त सितंबर में बहुत बड़ी रैली, और अभी भी इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। तो मुझे तो लग रहा है जनवरी का महीना एकदम खतरनाक रिवर्सल वाला हो सकता है ना। और देखेंगे डेटा वगैरह सब, बट मैं बस आपको दिखाना चाहता था थोड़ी सी हिस्ट्री, कि मार्केट को आप सही नज़रिए से देखो, है ना। बड़ा पैसा नीचे ही है। ठीक है, बड़ा पैसा नीचे ही है। जस्ट गो बाय चार्ट। ये कहाँ से रिवर्स करेगा पता नहीं, लेकिन हमें नहीं पता। नीचे तो है, लेकिन कहाँ से? यहाँ से 22,000 से, 24,000 से, 25,000 से, क्या पता, है ना। सो हेजिंग इज मस्ट। ठीक है, हेजिंग इज मस्ट। और एक और बात बता दूं मार्केट साइकोलॉजी की, कि अगर मार्केट ऊपर ही रहता है अगले 2 साल, 22,000 24,000 25,000, मतलब कि हर एक इन्वेस्टर, हर एक नंगा बायर, हर एक बुलिश प्लेयर, हर एक एसआईपी वाला, हर एक म्यूचुअल फंड वाला, पूरा भीड़ भड़क्का मार्केट इन सबको अमीर बना देगा। मार्केट एक भीड़ को अमीर बना देगा। मार्केट एक भीड़ को रिवॉर्ड करेगा।
ये जो स्टेटमेंट है ना, मार्केट भीड़ को रिवॉर्ड करे, ये मार्केट के प्रिंसिपल्स के, मार्केट के सिद्धांतों के खिलाफ है। मार्केट का मैकेनिज्म है, या कम से कम लोग पैसा बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लॉस करेंगे, है ना मेरे भाई। ये ही मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सोचना कि मार्केट भूल जाओ नीचे का, ऊपर ही ऊपर, तो भाई साहब बहुत गलत जा रहे हो। मार्केट भीड़ को रिवॉर्ड नहीं करेगा। मार्केट क्रैश होगा, कई सालों तक नीचे ही रहेगा। सारे यहाँ पे जो घुसे हैं ना, 18 19 20 22 जहाँ भी, ये सारे लोग थक जाएंगे कि यार कहाँ फंस गए, काश बुक कर लेते 22 पर, जहाँ तक भी मार्केट जाए। ये सब निकल जाएंगे, मार्केट सबको आउट कर देगा और एक नया बुल रन शुरू होगा। एज यूजुअल नॉर्मल साइकिल्स है मार्केट की। ठीक है यार, अगले अगले क्या, कल धड़ाधड़ मैं मेंबर्स वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, है ना, यूट्यूब पर भी पैट्रियन पर भी, जिसमें कुछ एडवांस सेटअप्स हैं। वहाँ वो क्या बोल रहे हैं, कितना ऊपर और जा सकता है मार्केट, और एक कैलेंडर स्ट्रेटेजी है ना। एक मतलब कुछ फॉलोअर्स से भी बहुत अच्छे इनपुट्स मिलते हैं, तो कुछ तो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कल के। 8 10 लाख के मार्जिन से 1 करोड़ तक के रिटर्न बन सकते हैं जून के कैलेंडर में, है ना, अगर मार्केट, इफ एंड बट्स तो होते ही हैं, है ना। और उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो स्ट्रेटजी भी अपलोड करने का सोच रहा हूँ। बट ये है कि देखो, हर एक कंटेंट यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं थोड़ा सा लिमिट में ही रखता हूँ ना, कोई सट्टेबाजी ना करे। देखूंगा कितना करना है कितना नहीं, लेकिन मेंबर्स में। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एडवांस सेटअप्स हैं, जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं, है ना, स्पेशली वॉल्यूम्स और वोलेटिलिटी के इंडिकेटर्स, है ना, वो क्या बोल रहे हैं, अभी कितने और ऊपर जा सकते हैं। अभी देखो वीकली ट्रेडर्स के जोन में आ गया मार्केट। यहाँ से निफ्टी एक आध दिन में ही 400 500 गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं हुई, जिस हिसाब से भाग रहा है तो क्या है। लेकिन उसमें पुट इंट्राडे में ही 10 गुना भी हो सकते हैं। मार्केट भाई साहब इतना इंटरेस्टिंग है, इस मार्केट को आप मिस नहीं कर सकते, है ना। मैं लगातार बोल रहा हूँ, इलेक्शंस तक मार्केट जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, बी वेरी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, है ना, बी वेरी सीरियस इलेक्शंस तक, है ना। दिस इज सीरियस मनी, और मनी प्लस माइनस होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कौन कितना मिस्टेक करता है। सबका इट इज अप टू इंडिविजुअल्स, कोई प्रॉफिट करेगा कोई लॉस करेगा, बट लर्निंग लाइफ टाइम ले लो। ये 6 महीने 2024 कर लिए, इसमें चाहे विनर रहो चाहे लूजर, तो कोई नहीं होता। जो ट्रेडर है वो सीखता ही है कुछ ना कुछ। लेकिन 2029 में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। या इवन जो इलेक्शन इस तरह के माहौल, अभी यूएस नवंबर में इलेक्शंस होने हैं यूएस के, है ना, ये सब बहुत। सो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड बी वेरी सीरियस, ना, बी वेरी सीरियस इन दिस मार्केट। ठीक है, और नंगा बिल्कुल नहीं। अगर नंगे बुल हो और नंगा नाच रहे हो, तो मेरे भाई क्या बोलूं, मैं बधाई दे सकता हूँ बिल्कुल, है ना। और लेकिन फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो समझ जाओ, अभी से हेजिंग की इंपॉर्टेंस समझो। तो खूब झिंगल आला करो। कॉल में खूब झिंगल आला करो भाई, थोड़े से पुट ले लो। पुट होने चाहिए ना, मतलब हेजिंग की पोजीशन होनी चाहिए, ताकि नीचे घुस जाए ना, तो झटका सहन कर सको, और वही पुट जो है कैपिटल बना के दे देंगे। ऐसा नहीं कॉल गिर गया और उठा रहे हैं कॉल, फिर और घुस गया फिर और उठा रहे हैं कॉल, जितना बना सब दे जाओगे सूद समेत। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, 2007 का मैंने चार्ट देखा है आपको। ठीक है, क्लोज करता हूँ वीडियो। कल मेंबर्स वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। और मैं बड़े वीडियोस की जगह मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगा, है ना, क्लासीफाई करके, सो दैट क्लैरिटी रहे और इजी टू वॉच रहे, और अंडरस्टैंडिंग एकदम 100% हो, है ना। मैं अपनी तरफ से जो भी बेस्ट होगा उतने अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। कल मेंबर्स वीडियोस, मल्टीपल मेंबर्स वीडियोस रहेंगे, है ना। और ये वीडियो पसंद आए, मार्केट साइकोलॉजी और
जो भी है तो लाइक वाइक जरूर ठोक देना बिल्कुल। और सबको रिकमेंड करूंगा मेंबरशिप में ज़रूर रहो, एक आध महीने इलेक्शंस तक बिल्कुल बने रहो, ठीक है। और बट जस्ट राइट माइंडसेट के साथ, हेजिंग की वैल्यू समझ नहीं है, ये झिंगा लाला ही करना है ना, या तो बुल बन के या वियर नंगे नंगे में, तो भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन, है ना। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इसको सिंसियरली सीरियसली लेते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना, सबको होना चाहिए। कल मल्टीपल वीडियोस आएंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, स्पेशली एफओएमसी के बाद से वॉल्यूम और वोलेटिलिटी ज़बरदस्त एक्शन है ना, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट में, ग्लोबली भी, ठीक है। डिटेल में कल वीडियो अपलोड करता हूँ। गुड नाइट। सब लोग रहो यार मेंबरशिप में ना, अभी मतलब दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, इलेक्शंस तक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। मेरे से, मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, है ना, यहाँ पे कोई कॉल टिप नहीं बेच रहा, है ना, जस्ट बी वेरी क्लियर, डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ लेना, बस उससे आप कितना वैल्यू ले सकते हो। अभी सिंपल सी बात है, मेंबर्स में मेरे 100% पॉजिटिव फीडबैक, 99 भी नहीं, 100 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं यार, हम यहाँ गलत होकर भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, एटलीस्ट सरवाइव कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, या देख तो रहे हैं कि सही चीज़ क्या है ना। इतना इनफ है, ठीक है भाई। गुड नाइट।